जब भगवान ने ली मोची की परीक्षा, परिणाम आप खुद पढ़ ले। भगवान ने ली भक्त की परीक्षा और भक्त ने किया भगवान से साक्षात्कार। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने वाले महसूस करते हैं कि उनका भगवान हमेशा उनके साथ रहता है। कभी कभी भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेता है और जानने की कोशिश करता है कि भक्त कितना उनके करीब है और किस तरह से परमपिता परमेश्वर द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा है। यहाँ एक प्रेरक प्रसंग के जरिए में हम आपको एक ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। एक समय मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊँगा। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफ़ी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े से थे। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची में सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ कर वह भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली बारिश के पानी में भीगकर ठिठुर रही है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसको चाय बनाकर पिलाए। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला बच्चे को लेकर आए और कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था आया और कहा कि मैं भूखा हूँ और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उसको दे दी। इस तरह से दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वह भगवान को उलाहना देते हुए बोला कि वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ। और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे हैं। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत है, उसकी मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। हम जो स्वर्ग की ओर विश्वास के द्वारा दौड़ रहे हैं, हमारे सामने कभी न कभी परीक्षाएं और बाधाएं आती हैं। जब हम इस परीक्षा पर विजयी होते हैं, तभी आत्मिक कनान स्वर्ग तक सुरक्षित रूप से जा सकते हैं। लेकिन परीक्षा को न सहकर बीच में अपनी दौड़ को रोकें तो स्वर्ग हमसे दूर हो जाएगा। हमारे अपने विश्वास को मजबूत करना और बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज़्यादा ये जरूरी होता है कि परीक्षा पर विजयी होने की दृढ़ इच्छा रखकर अनंत स्वर्ग तक लगातार दौड़ें। जब कोई मसीही जीवन शुरू करता है, उसी समय से उस पर परीक्षा आती है, और स्वर्ग जितना हमारे पास आता है, उतनी ज़्यादा परीक्षा कठोर बनती है। आइए हम बाइबल के द्वारा पढ़ें कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करना और हमेशा स्वर्ग पर आशा लगाना और सकारात्मक विचार से परमेश्वर पर भरोसा रखना ही परीक्षा पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। जंगल में इस्राएलियों के जीवन से शिक्षा उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ते हुए हमें इस्राएलियों के इतिहास में एक रोचक कहानी मिलती है। जब याकूब पूरे परिवार के साथ मिस्र में जाकर बस गया,
उसके परिवार वालों की संख्या सिर्फ 70 थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी थी कि उससे एक महान राष्ट्र बनाया जाएगा। इसके कारण 430 वर्ष गुजरने के बाद जब इज़राइली मिस्र से निकल गए, उनमें से 20 उम्र के ऊपर वाले पुरुषों की संख्या 6 लाख थी। लेकिन जंगल में 40 वर्ष बिताने के बाद कनान देश में प्रवेश करने से पहले जब दूसरी बार उनकी जनगणना की गई, उनकी संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, पर एक जैसी ही रही। 20 उम्र के ऊपर वाले पुरुषों की संख्या 6 लाख थी। परमेश्वर की आशीष से एक बार वे आश्चर्य रूप से बढ़ गए थे, परंतु उनका विकास क्यों रोका गया? क्योंकि बहुत से लोग परीक्षा में पढ़कर जंगल में मर गए थे। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है कि वह तुझको नम्र करे तथा जांच कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको दीन किया, तुझे भूखा होने दिया और तुझे ऐसे मन्ना से तृप्त किया जिसे न तो तू और न तेरे पूर्वज जानते थे, कि तू जान ले कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। इस प्रकार तुझे अपने मन में जान लेना चाहिए कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अनुशासित करता आया है। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करके उसके मार्गों पर चलता रहे तथा उसका भय मान। जंगल इस्राएलियों को परीक्षाओं से परखने की जगह था। मिस्र से निकलते समय सभी इस्राएलियों ने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरपूर विश्वास किया, लेकिन हर प्रकार की बुरी स्थिति सामने आने पर जंगल में वे परीक्षा पाते थे। वे कभी भूखे रहते थे तो कभी प्यासे रहते थे, और वे कभी कभी छोटे रास्ते को छोड़कर लंबे रास्ते पर चलते थे। उनके जंगल में यात्रा करने के दौरान परमेश्वर उन्हें आज्ञा, नियम और व्यवस्था देता था और उन्हें आज्ञाकारिता सिखाता था, ताकि वह अपने उन लोगों को जो उस पर पूरी तरह से विश्वास करते थे और उसका भय मानते थे, प्रतिज्ञा किए हुए कनान देश में ला सके। यदि उन्होंने परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से विश्वास किया होता, तो उन्होंने थोड़ी देर की कठिनाई को न सहकर और बेकार की बातों से चिंतित होकर शिकायत न की होती। लेकिन उनका विश्वास इतना कमजोर था कि 40 वर्षों तक उन्होंने हर एक परीक्षा के सामने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। इसी कारण अधिकांश लोग जंगल में मर गए, परंतु फिर भी उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरीं कि हम भी बुरी बातों की लालसा न करें, जैसे कि उन्होंने की थी। अतः जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। जब वे परीक्षाओं में पराजित होते थे, वे परमेश्वर की परीक्षा करते थे और उसके विरुद्ध शिकायत करते थे और व्यभिचार, मूर्ति पूजा आदि दुष्ट कर्म करते थे। अंततः इससे वे सब नष्ट हो गए और इस समय के दौरान इस्राएल का विकास रोका गया। ये बातें जो जंगल में इस्राएलियों के साथ घटीं, हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। इसलिए हमें अपने बीते हुए समय को याद करके स्वयं को पूछ लेना चाहिए कि आत्मिक जंगल जैसे मसीही जीवन जीते हुए क्या मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है या नहीं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस्राएलियों की गलतियों से स्वयं को चेताएं और परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना व याचना करते हुए परीक्षा पर विजयी होने का मजबूत विश्वास रखें। परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देता, परंतु परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी देता है।
जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करें और धन्यवाद व खुशी के साथ उसके पीछे जहाँ कहीं वह हमें ले जाता है चलें, तब हम परीक्षा पर विजयी हो सकेंगे। परीक्षा पर विजयी हुआ यीशु मत्ती ग्रंथ के अध्याय 4 में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने शरीर में आकर हमसे पहले परीक्षा का अनुभव किया और इस पर विजयी हुआ। हमारे पिता और माता ने सभी प्रकार की परीक्षा पर जय पाने का उदाहरण दिखाया है। इसलिए हमें भी हर समय हमारे सामने आती रही परीक्षा से ऊपर उठकर अनंत स्वर्ग की ओर दौड़ना चाहिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तब उसे भूख लगी, और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पर उसने उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जैसे इस्राएलियों ने जंगल में सबसे पहले भोजन के कारण परीक्षा पाई थी, वैसे ही यीशु ने भी 40 दिनों के उपवास के साथ प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले खाने के कारण परीक्षा पाए। इस तरह खाने की समस्या यानी आर्थिक समस्या मनुष्य के लिए एक गंभीर परीक्षा है। लेकिन यीशु ये कहते हुए परीक्षा में स्थिर रहा कि मनुष्य हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, और उसने परमेश्वर की स्तुति की। दूसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु को परमेश्वर की परीक्षा करने का प्रलोभन दिया, परंतु यीशु इस पर जोर देने के द्वारा परीक्षा में स्थिर रहा कि परमेश्वर हमारे आराधना करने का लक्ष्य है, न कि परीक्षा करने का। और तीसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु को संसार के सारे राज्य और वैभव देने का प्रलोभन दिया, परंतु यीशु ने ये कहते हुए परीक्षा पर विजय पाई कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर, और उसने परमेश्वर की महिमा प्रकट की। जैसे शैतान ने यीशु के साथ किया, वैसे शैतान विभिन्न तरीकों से परमेश्वर के लोगों की परीक्षा करता है। वह कभी हमें आर्थिक समस्या पर दबाव देता है, और कभी परमेश्वर के सत्य और सामर्थ्य पर संदेह करने के लिए हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न करता है, और कभी मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना उत्पन्न करके हमें ऐसा भ्रम में डाल देता है कि यदि परमेश्वर के नियम को न माने तो इन सब वस्तुओं को ले सकते हैं। इन परीक्षाओं से गुजरने का एक उपाय है हमेशा परमेश्वर का भय मानना और केवल परमेश्वर को महिमा देना। यीशु ने ऐसे उपाय से विभिन्न परीक्षाओं से बचने का उदाहरण हमें दिखाया। विश्वास के द्वारा परीक्षा पर विजयी हुए पूर्वज आत्मिक जंगल में चलते हुए हम पर कोई न कोई बोझ होता है। परमेश्वर ने हम पर बोझ लाद दिया है। कृपया विश्वास कीजिए कि यह हमारी आत्माओं की भलाई के लिए है। परीक्षा पर जय पाने के लिए विश्वास आवश्यक सद्गुण है। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र का
हलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वह प्रतिफल पाने की आस लगाए था। मूसा ने मिस्र के सारे वैभव को अस्वीकार किया और इस्राएलियों के साथ दुख भोगना चाहा, क्योंकि उसकी आंखें प्रतिज्ञा किए हुए सदा का इनाम पाने की ओर लगी थीं। इस तरह जब हम विश्वास करते हैं कि सांसारिक धन और वैभव से ज्यादा परमेश्वर का आदर करना उत्तम है, तब हम परीक्षा पर विजयी हो सकेंगे। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थीं, चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है।